ईश्वर ने तो जात नहीं बनाई, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जाति बनाई है। तो एक बच्चे ने मटके का पानी पी लिया तो उसको जो है शिक्षक होकर उन्होंने उसको इतना मारा बेरहमी से कि वो बेचारा जो है उसका प्राण ही निकल गया। तो सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि वो जो शिक्षक थे उन्होंने जो ऐसा कदम उठाया, क्या यह शिक्षक के ऊपर कलंक नहीं है हमारे भारत में? नहीं, कलंक क्या, सब मिला करके शिक्षक को इस प्रकार के कार्यों के लिए शोभा नहीं देता है कि कोई भी शिक्षक इस प्रकार के कृत्य करे, ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों को अंबेडकर नगर के एक महान कवि श्री रामवृक्ष बहादुरपुरी जी से आप लोगों की मुलाकात कराने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर पुराने हैं तो इनसे मुलाकात आप लोगों की मैं करा चुका हूं और इनकी कविता इतनी अच्छी लगी कि आज मैं दोबारा फिर इनके पास आया हूं, क्योंकि कविता जो है, जो कवि होते हैं देश के, वो बहुत बड़े समाज सुधारक होते हैं। और जब देश में अंग्रेज़ों का कहर था तो उस समय तमाम कवि ने अपनी कविता के माध्यम से जवानों में जोश भरा और देश को आज़ाद किया। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का समाज कविता का जो है महत्व तो नहीं दे रहा है, जिससे कि हमारी जो नई पीढ़ी है ये लोग फिल्मी दुनिया में चले जाते हैं, अश्लीलता में चले जाते हैं, जिसका परिणाम घर वालों को भोगना पड़ता है। और अगर हम बात करें, देखें तो जैसे कबीर साहब, रहीम जी, ये हमारे देश के ऐसे कवि थे कि आज भी अगर कोई बात आती है, कहीं पर कोई विवाद होता है तो लोग हमेशा कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये 500 वर्ष पहले की जो है का दोहा है, लेकिन फिर भी आज हमारे समाज पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी कविताएं हैं इन पर लोग ध्यान दें और अपने बच्चों को जो है प्रेरित करें। जो अच्छी अच्छी कविताएं हैं इनसे जो हमारे जो देश के कवि हैं इनका जो है मनोबल बढ़ाएं। आप लोग शिक्षक भी हैं जो कि इस समय गोंडा में इनकी जो है ड्यूटी लगी हुई है। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए सर जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आप लोगों का, आपके चैनल का, कि जो आप इतनी दूर से चलकर ये समाज को एक दिशा देते हुए आप मेरे तक पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। और मैं रामवृक्ष बहादुरपुरी कवि अंबेडकर नगर यूपी से हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से इसके पहले मेरी 2-4 कविताएं आप लोगों के बीच पहुँच चुकी है और आज दोबारा आप लोगों ने हमारे पास आया, हमारी कविता को सुनने के लिए आप लोगों ने आया, तो इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं, जैसा कि आपने कहा कि कविताएं लोग सुनने में बहुत कम चॉइस रख रहे हैं, बहुत कम लोग कविता को सुन रहे हैं, सही बात है। लेकिन कविता का महत्व आज भी है, पहले भी था और रहेगा, क्योंकि कविता विचारों का आदान प्रदान करने का वह माध्यम है जो छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ कहा जाता है। इसलिए कविता का महत्व था, है और रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने हमारे पास आया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप को और क्या बताऊं, जैसा आप फिर जानना चाहें। हमारे दर्शक बंधुओं को जो है कविता सुनाइए आप अपनी। जी, मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि मेरी 2 पुस्तकें निकल चुकी हैं, मधुरिमा, और दूसरी पुस्तक है 2 पल जीवन के, और तीसरी पुस्तक भी छप रही है, आने वाली है, झलकारी बाई, ये काव्यखंड है। और इस प्रकार से मैं ज़्यादातर सामाजिक कविताएं ज़्यादा मेरी होती हैं। और चूँकि मेरा उद्देश्य है समाज को एक नई दिशा और दशा दिया जाए, तो इसी सामाजिक कविताओं में मेरी एक कविता है, मैंने शीर्षक लिया है कान। थोड़ा हास्य लिए हुई ये कविता है, फिर भी ये एक प्रेरणार्थक कविता है, कहीं न कहीं कुछ हमें सीख और प्रेरणा देती है। तो हम चाहेंगे कि आपको इसी कविता को सुनाएं। तो मेरे कविता का शीर्षक है मैं कान हूँ। मैं कान हूँ, अपने जिम्मेदारियों से परेशान हूँ। गालियाँ हों या तालियाँ, अच्छा हो या बुरा, सबको सुनकर सहकर हैरान हूँ।
खैर छोड़िए मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। बहुत बढ़िया। चश्मे का बोझ ढोकर डंडियों से जकड़ा हुआ, आँखों के मामलों में मैं बना पहलवान हूँ। खैर छोड़िए मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गलतियाँ हाथ की हो या मुंह की आँख की हो, गलतियाँ हाथ की हो या मुंह आँख की हो, मरोड़ा मैं जाता हूँ इसलिए कि मैं बेजुबान हूँ। खैर छोड़िए मैं कान हूँ, क्या बात, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। बहुत बढ़िया। फैशन के झाला बाला के भरमार, सिगरेट बीड़ी दर्जी के कलम का भार ढोकर भी बना अनजान हूँ। खैर छोड़िए मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात। दुर्भाग्य देखिए छेदन मेरा हो, दर्द मैं सहूँ बखान चेहरे का हो, मैं देखता रहूँ जैसे कि अनजान हूँ। खैर छोड़िए मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। बहुत बढ़िया, क्या आँखों में काजल ओंठों पर लिपस्टिक, बहुत आँखों में काजल ओंठों पर लिपस्टिक का अपना श्रृंगार है। मेरा अपना क्या है, मेरा अपना क्या है, न शौक न श्रृंगार बस दुखों का भरमार है। सबों में पिसता जैसे मैं पिसान वाह, हूँ। वाह, वाह। खैर छोड़िए मैं कान हूँ, बहुत खैर छोड़िए मैं कान हूँ। बहुत बढ़िया। न कवि के कविता में, न शायरी के खिस्सा में, न कवि के कविता में, न शायरी व खिस्सा में मुझे कौन याद करता है, न कोई तारीफ़ करता है कभी भी कहीं भी। लगता है मैं कान नहीं कूड़ादान हूँ। वाह, खैर छोड़िए मैं कान हूँ, जवाब नहीं। खैर छोड़िए मैं कान हूँ। बहुत बढ़िया। ये दुख अपने मुख किससे कहूँ, किसे सुनाऊँ, क्या करूँ क्या सहूँ, सब सह कर भी लगता है मैं बेईमान हूँ। खैर छोड़िए मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। बहुत बढ़िया। आंसू गिराती है, आंसू गिराती है बिलखती है, दुख कहूँ गर आँख से बहते ना थकता है कभी, कहता कभी गरनाक से। चिपका पड़ा दोनों तरफ, चिपका पड़ा दोनों तरफ जैसे बेफजूल सामान हूँ। बहुत खैर बढ़िया। छोड़िए मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। बहुत बढ़िया। जो है आप लोगों ने देखा, एक एक शब्द का एक बहुत ही अनोखा अर्थ है, जो कि कान इस शरीर का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। लेकिन आज तक हमने कहीं पर इस तरीके से कान के जो है बड़प्पन को, दुख को, दर्द को हमने किसी कविता में नहीं देखा। आप लोग देखिए, अंबेडकर नगर की धरती पर ऐसे महान कवि हैं, कहते हैं कि श्रवण द्वार होय संचरय वेद है सकल शरीर। अगर कोई दुख तकलीफ़ की बाणी कहता है तो वह कानों के द्वारा ही जाती है और पूरे शरीर को दुख पहुंचाती है। और कान की इतनी बड़ी महत्ता है कि आप अगर भजन, संग्रह, सत्संग या कोई भी चीज़ आप सुनना चाहते हैं तो बगैर कान के नहीं सुन सकते हैं। अगर आपका कान खराब हो गया तो आपको एक बहरा में गिनती होगी। और इस पर आज तक किसी कवि ने इतना बड़ा फोकस नहीं डाला जितना पर हमारे सर जी ने डाला है। और मैं क्या बताऊं, इनके धन्यवाद के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। और सर जी, आप कोई और कविता हमारे दर्शक बंधुओं को सुनाइए अपनी। जी, मैं एक और कविता आपको सुनाना चाहूँगा। जैसा कि हम देख रहे हैं समाज में कि हम सुख के पीछे क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या नहीं कर डाल पा रहे हैं। वास्तव में सुख कहाँ है और हम जिसको खोज रहे हैं वो कहाँ पर छिपा हुआ है, हम नहीं पा रहे हैं। इस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी चीज़ है। सुख कौन नहीं चाहता। दर्शक बंधुओं, बने रहिए वीडियो पर और देखिए और इस कविता से अनुभव कीजिए कि माठ साहब क्या बता रहे हैं। जी, मेरे इस कविता का शीर्षक है सुख और दुख। भेंट हुआ एक दिन सुख दुख का, भेंट हुआ सुख दुख का, भेंट हुआ एक दिन सुख दुख का, दुख ने खबर लिया तब सुख का। दुख बोली ओ प्यारी बहना, कितना मुश्किल तुमसे मिलना, रहती कहाँ नहीं हो दिखती, हर कोई चाहे तुमसे मिलना। सुख ने दुख को गले लगाकर भर मन में मुस्कान मनोहर, दीदी तुम तो बड़ी सयानी, अपनी बीती कहो कहानी। बहुत बढ़िया, क्या बात। दुख ने सुख को लगी बताने, दुख ने सुख को लगी बताने, जोर से हंसकर लगी सुनाने। यहाँ वहाँ स्थान कहाँ ना, व्यक्ति वस्तु में रही जहाँ ना,
ईर्षा द्वेष जलन चिंता सब मुझे बुलाते रहते जब तब। बहुत बढ़िया। एक गजब की बात बताऊं, तेरे बहनों की बात सुनाऊं, मुसीबत संग आती परेशानी, रहते हम मिल जैसे रानी। आप बताओ अपनी बीती, कभी नहीं ना मिलती दिखती। बहुत बढ़िया, क्या बात। तब इस प्रकार से जवाब दे रही है कि बड़े ज़ोर से कही खुशी तब, बोली मुझको ढूंढा ही कब। ढूंढ सको तो ढूंढो मुझको, हर पल दिख जाऊंगी सबको। क्या बात। सब बच्चों के किलकारी में, माँ के ममता मैं लोरी में, कभी तो रास्ते में मिल जाती, कभी तो यारों के यारी में। बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने बताया कि सुख जो है माँ की ममता में है, बच्चों की हंसी और मुस्कान में है। अक्सर हम लोग सुख जो है गाड़ी बंगला खेत बाड़ी या तमाम जो है धन संपदा में देखते हैं, लेकिन सर जी ने अपने कविता के माध्यम से बताया है कि जो सुख आपको माँ की ममता में, माँ के आंचल में और बच्चों की खुशियों में और गरीबों के जो है सुख दुख में अगर आप सम्मिलित होते हैं, जो सुख की अनुभूति होगी, एक कविता यही बता रही है दोस्तों। और बने रहिए और देखिए। तो कभी किसी का प्यास बुझाकर, कभी निवाला दो चार खिलाकर, कभी गोद में माँ के छिपकर या अपनों में प्यार लुटाकर। बहुत अच्छी बात बताई कि आप दूसरों को अगर कोई प्यासा उसको पानी पिलाइए और कोई भूखा उसको खाना खिलाइए, उसमें जो आपको सुख मिलेगा वो सुख आपको गाड़ी बंगलों या धन दौलत से नहीं मिलेगा दोस्तों जी। और अगली पंक्ति है, कभी गोद में माँ के छिपकर या अपनों में प्यार लुटाकर, बट खुद थोड़े थोड़े पल में, आज में कल के कल में, मैं मिल जाती कभी किसी के, गैरों के भी अपने पन में, गैरों के भी अपने पन में। झांक कर देखो अपने अंदर, सुख का गहरा एक समंदर, मैं मिल जाऊं खुद ही खुद में, बनकर कविता गजले सुंदर, बनकर कविता गजले सुंदर। जाति धर्म का फेंको चश्मा। वाह वाह। अंतिम पंक्तियां हैं कि जाति धर्म का फेंको चश्मा, मानवता का जीवन जी लो, मिल जाऊंगी दुख में भी मैं, पहले प्यार का प्याला पी लो, पहले प्यार का प्याला पी लो। बहुत अच्छी बात जो है। देखिए, और सर जी के लास्ट में इन्होंने जाति धर्म की जो बात बताई जो है, तो मैं सर जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जो है हाल में हमारे भारतवर्ष में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, अब चूँकि ये शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक ने एक बच्चे को जो कि पिछड़ा जात का था, यहाँ पर जो जातिवाद की व्यवस्था बनाई है, वैसे भगवान के यहाँ कोई जात पात नहीं है। कहते हैं कि जाति पात पूछे ना कोई, हर क्या भजे सो हर क्या हो। ईश्वर ने तो जात नहीं बनाई, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जाति बनाई है। तो एक बच्चे ने मटके का पानी पी लिया, तो उसको जो है शिक्षक होकर उन्होंने उसको इतना मारा बेरहमी से कि वो बेचारा जो है उसका प्राण ही निकल गया। तो सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि वो जो शिक्षक थे, उन्होंने जो ऐसा कदम उठाया, क्या यह शिक्षक के ऊपर कलंक नहीं है हमारे भारत में? नहीं, कलंक क्या, सब मिलाकर के शिक्षक को इस प्रकार के कार्यों के लिए शोभा नहीं देता है कि कोई भी शिक्षक इस प्रकार के कृत्य करे, ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है। बहुत विकल्प है, किसी भी बात को समझने बूझने का या बात को सॉल्व समस्या हल करने का बहुत से तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से जो कृत्य होते हैं घृणित कृत्य, वही नहीं, इस प्रकार के बहुत सारे कृत्य होते हैं। कहीं ना कहीं ये सब एक शिक्षक के लिए शोभा नहीं देता है। अगर एक कोई जो है जाहिल आदमी हो, गवार आदमी हो, अगर ऐसा करता है, और चूंकि देश का भविष्य जो है शिक्षकों से होता है, अगर वो लोग इस तरीके से जातिवाद पर अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा देश कहाँ पर जाएगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे समाज से? नहीं, बिल्कुल सर, सब मिला के आने वाले समय में जाति और जाति की जो व्यवस्था है, जहाँ पर जाति के नाम पर बहुत सारे गलत कार्य हो जाते हैं लोगों के लिए, तो सब मिला के धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति ही अगर गलत कर रहा हो तो बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी हमारे लिए भी और देश के लिए भी। तो इस प्रकार के कृत्य, मेरा निवेदन है सभी शिक्षक भाइयों से और देश के सभी जन लोगों से भी, सभी लोगों से, किस प्रकार से कृत्य ना होने दें, ना करें। और घटने के बाद बहुत दुख होता है हमको भी और लगता है पूरे देश को। बहुत अच्छी बात है, आपकी बातों से हमें बहुत खुशी हुई। समाज को सीख लेनी चाहिए आपसे। क्या आपका कोई चैनल भी है जिससे कि हमारे दर्शक बंधु आपकी और कविता की जो रचनाएं हैं उनको देख सकें? जी, मेरी एक चैनल अम्बेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच, और इस प्रकार से मैं एक भारत माता अभिनंदन संगठन
जो कि साहित्यिक मंच ये पूरे भारत में चल रहा है, उसी से जुड़ा हुआ मेरा मंच भारत माता अभिनंदन संगठन जिला अम्बेडकर नगर इकाई साहित्यिक मंच है। इस पर बीच बीच में कभी गोष्ठियाँ, कभी सम्मेलन और भी प्रतियोगिताएं साहित्य से जुड़ी हुई होती रहती हैं, जिसमें इसी को लेकर के या इसी से जुड़ी हुई मेरी भी एक चैनल संस्था के नाम से बनी हुई है, अम्बेडकर नगर पोइट्री। ये आप यूट्यूब, गूगल कहीं पर भी सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा कि इसमें ढेर सारी कवियों का, साहित्यकारों का कविताएं और भी लेख विचार इस चैनल पे पड़े हुए हैं। आप इसको चैनल पे सर्च करके ढेर सारे सुंदर सुंदर कविताओं को आप पढ़ सकते हैं और दिशा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दर्शक बंधुओं, इसी तरीके से मैं समाज में जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा, दर्शाता रहूँगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और समाज में जो है खुशियाँ लाने के लिए अच्छी चीज़ों का प्रचार कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।